नमस्कार। आज हम सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम की हाल की भारत यात्रा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये 14 से 18 जनवरी 2025 तक हुई थी। जी। और ये दौरा इसलिए भी काफी खास है जी। क्योंकि भारत और सिंगापुर के राजनयिक रिश्तों के 60 साल भी इसी मौके पे पूरे हुए। बिल्कुल। 60 साल एक लंबा समय होता है। तो चलिए आज समझते हैं कि इस दौरे की मुख्य बातें क्या रहीं, क्या नतीजे निकले और रिश्तों पर इसका क्या असर दिखेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी अहम समझौते वगैरह हुए उन्हें आसान शब्दों में समझें। हाँ, और देखिए शुरुआत ही काफ़ी अच्छी रही। यात्रा के ठीक शुरू में 15 जनवरी को दिल्ली में CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ ये के है। पूर्व महानिदेशक हैं तरुण दास जी। हाँ हाँ, सुना है नाम। उन्हें सिंगापुर की मानद नागरिकता मतलब ऑनररी सिटीजनशिप दी गई। अच्छा। जी। ये सम्मान उनके सिंगापुर भारत संबंधों को मजबूत करने में जो उनका लंबा योगदान रहा है उसको पहचान देता है। ये तो वाकई दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि लोगों के बीच भी कितने गहरे हैं। बहुत अच्छी शुरुआत। सही कहा। फिर 16 जनवरी को दिल्ली में ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक अहम बैठक हुई। उस बातचीत में क्या खास रहा? देखिए वो बैठक जो थी वो भारत सिंगापुर की जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी है मतलब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उसे और गहरा करने पर ही केंद्रित थी। मतलब सारे पहलू कवर किए गए लेकिन खास तौर पे जोर था भविष्य के क्षेत्रों पर। भविष्य के क्षेत्र जैसे सेमीकंडक्टर्स, डिजिटलीकरण, स्किलिंग यानी लोगों का कौशल विकास और बेहतर कनेक्टिविटी। ये वो सब एरिया हैं जो आने वाले टाइम में दोनों देशों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। सेमीकंडक्टर और डिजिटलीकरण, ये तो आजकल हर जगह ही सुन रहे हैं। सिंगापुर इसमें भारत के लिए इतना अहम क्यों है, इस पर कुछ और बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए सिंगापुर का जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है वो काफी विकसित है, मैच्योर है और भारत इस फील्ड में अपनी क्षमताएं बहुत तेजी से बढ़ाना चाह रहा है। हाँ, ये तो है। तो यहाँ एक नेचुरल सिनर्जी, एक तालमेल बनता है। सिंगापुर तकनीक ला सकता है, एक्सपर्टीज, निवेश, और भारत के पास एक बहुत बड़ा बाजार है, टैलेंट पूल है। अच्छा। तो ये सिर्फ कोई ट्रेड डील नहीं है, ये एक तरह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको और मजबूत और भरोसेमंद बनाने की साझा कोशिश का भी हिस्सा है। और डिजिटलीकरण और स्किलिंग में भी सिंगापुर का जो अनुभव है वो भारत के डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स के लिए काफी काम आ सकता है। ये दिलचस्प है कि कैसे फ्यूचर की ज़रूरतों को देखकर ये पार्टनरशिप आगे बढ़ रही है। हाँ जी। और शायद इसीलिए ये बात भी उठी कि भाई जैसे जैसे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है, हाँ। ये साझेदारी दोनों देशों के लोगों के लिए और भी फायदेमंद साबित होगी। बिल्कुल सही। और इसी मौके को और खास बनाने के लिए दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के लिए एक स्पेशल लोगो भी लॉन्च किया। अच्छा, एक लोगो भी था? हाँ, ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये 60 साल के साथ और आगे की उम्मीदों का प्रतीक है। दिखाता है कि दोनों देश इस रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं। तो दिल्ली में तो भविष्य की साझेदारी पर फोकस रहा और 60वीं सालगिरह का एक तरह से जश्न भी हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति ओडिशा गए 17 जनवरी को। ये राज्यों के साथ सीधे जुड़ने वाली बात थोड़ी नहीं लगी। वहां क्या हुआ? हाँ, ये एक जरूरी कदम था। दिखाता है कि सहयोग अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। राष्ट्रपति शनमुगरत्नम भुवनेश्वर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मोहन चंद्र मांझी ने उनका स्वागत किया। और ये विजिट ओडिशा में सिंगापुर का निवेश लाने और राज्य के अपने जो विकास के लक्ष्य हैं उनसे जुड़ने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। और वहां कुछ समझौते भी हुए शायद? जी हाँ, वहां पर विकसित भारत 2047 और ओडिशा का अपना विजन है समृद्ध ओडिशा 2036 जी। इनको ध्यान में रखते हुए कुल 8 MOU साइन हुए। 8? जी 8 आपसी सहमति के समझौते। ये दिखाता है कि सहयोग अब जमीनी स्तर पर उतर रहा है, राज्यों की जरूरतों के हिसाब से। 8 समझौते। इनमें से कोई खास समझौता जो आपको लगा हो कि भाई इसका असर ज्यादा बड़ा हो सकता है? हाँ, एक समझौता है जो निश्चित रूप से ध्यान खींचता है। ये भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण यानी BDA और सिंगापुर की एक बहुत मशहूर कंपनी है सुरबाना ज़ुरोग। सुरबाना ज़ुरोग, मैंने सुना है इनके बारे में। अर्बन प्लानिंग वगैरह करते हैं? बिल्कुल। दुनिया भर में जाने जाते हैं अपनी अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी के लिए। बड़े बड़े आधुनिक शहर बसाने में इनकी महारत है। तो इनके साथ क्या समझौता हुआ? समझौता ये है कि ये कंपनी भुवनेश्वर के पास एक बिल्कुल नया आधुनिक शहर विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करेगी। अरे वाह, पूरा नया शहर! जी,
ये ओडिशा के शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सिंगापुर की जो वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज है और जो संभावित निवेश है, उसे लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो वाकई बहुत महत्वाकांक्षी प्लान लगता है। तो अगर हम इस पूरे दौरे को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे हिसाब से 3-4 मुख्य टेकअवेज हैं। पहला, भारत और सिंगापुर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत और गहरा करने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। ठीक है। दूसरा, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर जैसे सेमीकंडक्टर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्किलिंग, इन पर खास फोकस है। तीसरा, और ये शायद सबसे इंटरेस्टिंग है, कि सहयोग का दायरा अब नेशनल लेवल से आगे बढ़कर स्टेट लेवल तक जा रहा है। जैसे ओडिशा का उदाहरण हमने देखा, जहां जमीनी स्तर पर विकास परियोजनाओं पर काम होगा। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि रिश्ता कितना मैच्योर हो गया है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातों तक नहीं, बल्कि राज्यों के विकास में सीधी भागीदारी। बिल्कुल। और खासकर ओडिशा में जो ये समझौते हुए हैं, ये इस बात का साफ संकेत हैं कि ये सहयोग भारत के जो बड़े लक्ष्य हैं, जैसे विकसित भारत 2047, उनके साथ अलाइन हो रहा है। ये सिर्फ कागज पर नहीं, असल में विकास को गति देने की कोशिश है। तो भविष्य के सहयोग के लिए एक मजबूत नींव रखी गई है, ऐसा लगता है। चलिए, आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। और वो सवाल ये हो सकता है कि ये जो राज्य स्तरीय समझौते हैं, खासकर जैसे ओडिशा में हुए, ये जमीनी हकीकत पर विकास को असल में कितनी तेजी दे पाएंगे? ये अहम सवाल है। और क्या ये मॉडल, जहां एक देश सीधे भारत के किसी राज्य के साथ मिलकर इस तरह की विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है, क्या ये दूसरे राज्यों के लिए भी दोहराया जा सकता है? ये देखना आगे चलकर वाकई दिलचस्प होगा।